हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप लोगों का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यानी जितने सारे स्टूडेंट्स 2022 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आज का ये मॉडल सेट। ये लेसन नंबर 5 है और लेसन का नाम है प्राथमिक क्रियाएं, यानी कि ये एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। ये सारे क्वेश्चंस मैंने ये पीडीएफ खुद अपने हाथों से बनाया है, तो इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है दोस्तों। और आपको इस वीडियो को लाइक करने में और चैनल को सब्सक्राइब करने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा। तो सो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि आपको दोस्त को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वीडियो का। तो सो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में, निम्न में से कौन से रोपण फसल नहीं है। ओके, देखिए 4 ऑप्शन दिया गया। इन 4 ऑप्शन इस प्रकार दिया गया, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और डी, यानी ए बी सी डी में दिया गया है। इनमें से सिर्फ आपको राइट आंसर चुनना है, जो राइट आंसर है वो चुनना है। ओके, और ये मैं जो टोटल कवर करने वाला हूँ ये 23 क्वेश्चन है। तो इन 23 क्वेश्चंस का आपका टेस्ट है, और इन टेस्ट में देखते हैं आप कितना मार्क्स ला पाते हैं 23 क्वेश्चंस में से। अगर आप लगभग ऑलमोस्ट 20 मतलब आंसर सही कर लेते हैं, 20 क्वेश्चन अगर सही कर लेते हैं, यानी कि आपका प्रिपरेशन बिल्कुल 80 से 90% के बीच में है। ओके, यानी आपका प्रिपरेशन बिल्कुल हाई लेवल का है। अगर आप इससे कम लाते हैं तो आपका प्रिपरेशन यानी कि मीडियम है। दोस्तों, आप देख लीजिएगा, आप जांच कर लीजिएगा। ओके, तो एक का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, यानी कि निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। तो गेहूं आपका रोपण फसल नहीं है। गेहूं क्या है? रोपण फसल नहीं है। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 2 में कर आपका कि निम्न में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया। तो कौन से देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया? ऑप्शन ए रूस, बी डेनमार्क, सी भारत और डी नीदरलैंड। तो 2 का सही जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर आंसर, यानी कि आपका डेनमार्क आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल है सवाल नंबर 3 में कह आपका फूलों की कृषि कहलाती है, यानी कि फूलों की कृषि क्या कहलाती है। ऑप्शन ए में आपको ट्रक फार्मिंग, बी में आपका कारखाना कृषि, सी में आपका मिश्रित कृषि और डी में आपका पुष्प उत्पादन। तो 3 का सही जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर आंसर, पुष्प उत्पादन कहलाता है। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पुष्प उत्पादन। ओके, अगला सवाल है, देख लेते हैं 3 का राइट आंसर क्या दिया गया है। जी हाँ, 3 का राइट आंसर दिया गया डी नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए में आपका कोल खोज, बी में आपका अंगूर उत्पादन, सी में आपका मिश्रित कृषि और डी में आपका रोपण कृषि। तो 4 का सही जवाब है डी नंबर आंसर, यानी कि रोपण कृषि। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, कह रहा है कि निम्न देशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। ऑप्शन ए में आपका अमेरिकी एवं कनाडा के पेरेरी क्षेत्र में, बी में आपका अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में, सी में आपका यूरोपीय स्टेपीज क्षेत्र में और डी में आपका अमेजन बेसिन में। तो सो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 5 का डी नंबर आंसर, यानी कि अमेजन बेसिन में। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है 5 का डी नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है, कह रहा है कि निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसीदार फलों की कृषि की जाती है। ऑप्शन ए में आपका बाजारीय सब्जी कृषि, बी में आपका भूमध्य सागरीय कृषि, सी में आपका रोपण कृषि और डी में आपका सहकारी कृषि। तो 6 का सही जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर आंसर, यानी भूमध्य सागरीय कृषि। आपका बिल्कुल सही जवाब है बी नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 7, कह रहा है कि निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है। ऑप्शन ए में आपका विस्तृत जीवन निर्वाहन कृषि, बी में आपका आदिकालीन निर्वाहक कृषि, सी में आपका विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि और डी में आपका मिश्रित कृषि। तो 7 का सही जवाब है आपका बी नंबर आंसर, यानी आदिकालीन निर्वाहक कृषि। अगला सवाल है सवाल नंबर 8 में कह रहा है आपका कि निम्न में से कौन से एकल कृषि नहीं है, यानी कि इन चारों में से कौन सी एकल कृषि नहीं है। ऑप्शन ए में आपका डेयरी कृषि, बी में मिश्रित कृषि, सी रोपण कृषि और डी वाणिज्य अनाज कृषि। तो 8 का सही जवाब है आपका बी नंबर आंसर, यानी कि मिश्रित कृषि। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 9 में कह रहा है कि निम्न में से किस प्रकार की कृषि में अंगूर की कृषि की जाती है। तो किस प्रकार की खेती में अंगूर की कृषि की जाती है। ऑप्शन ए में आपका रोपण कृषि में, बी में आपका सहकारी कृषि में, सी में आपका बाजारी सब्जी कृषि में और डी में आपका भूमध्य सागरीय कृषि में। तो 9 का सही जवाब है आपका डी नंबर आंसर, यानी कि भूमध्य सागरीय कृषि में। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है। ऑप्शन ए में आपका प्राथमिक, बी में आपका द्वितीयक, सी में आपका तृतीयक और डी में आपका चतुर्थक। तो 10 का सही जवाब है आपका ए नंबर आंसर, यानी कि प्राथमिक। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है सवाल नंबर 11, रूस में सामूहिक कृषि को कहा जाता है, यानी कि रूस में सामूहिक कृषि को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में आपका सेब खोज,
बी में आपका कोल खोज, सी में आपका सहकारी कृषि और डी में आपका मिल्पा कृषि। तो 11 का सही जवाब है आपका बी नंबर आंसर, कोल खोज कहा जाता है। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है 11 का बी नंबर आंसर। अगला सवाल है सवाल नंबर 12, करें कि स्थानांतरणशील कृषि को लादांग कहा जाता है, यानी कि किस में कहाँ कहा जाता है, मैक्सिको में या फिर मलेशिया तथा इंडोनेशिया में या फिर भारत में या फिर ब्राज़ील में। यानी कि स्थानांतरणशील कृषि को लादांग का या कृषि कहा जाता है कहाँ, तो इसका सही जवाब है आपका 12 का बी नंबर आंसर, यानी कि मलेशिया तथा इंडोनेशिया में। ओके, अगला सवाल है 13 नंबर, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम है। तो यानी कि इन चारों में से कौन सा ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम है। ऑप्शन ए में रेशम उत्पादन कृषि, बी में आपका अंगूर उत्पादन कृषि, सी में आपका फल व सब्जी की कृषि और डी में आपका विपणन बागवानी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 13 का सी नंबर आंसर, फल व सब्जी की कृषि आपका बिल्कुल सही जवाब है 13 का सी नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है कह रहे कि हर्टिकल्चर संबंधित है। तो हर्टिकल्चर संबंधित है किससे। ऑप्शन ए में आपका फूल से, बी दाल से, सी अन्न यानी अनाज से और डी फल व सब्जी से। तो 14 का सही जवाब है आपका डी नंबर आंसर, यानी फल व सब्जी से, आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है सवाल नंबर 15, करें चावल धान की खेती संबंधित है किससे। चावल व धान की खेती किससे संबंधित है। ऑप्शन ए रोपण कृषि से, बी ट्रक कृषि से, सी भूमध्य सागरीय कृषि से और डी गहन निर्वहन कृषि से। तो 15 का सही जवाब है आपका डी नंबर आंसर, यानी गहन निर्वहन कृषि से, आपका बिल्कुल सही जवाब है डी। अगला सवाल है सवाल नंबर 16 में कह रहा है कि निम्न में से कौन बागाती कृषि नहीं है। इन चारों में से कौन सी बागाती कृषि नहीं है। रबर, बी चाय, सी गन्ना और डी मक्का। तो 16 का सही जवाब है आपका डी नंबर आंसर, मक्का आपका बिल्कुल सही जवाब है डी। अगला सवाल है 17 में कह रहा है कि ब्राजील में कॉफी बागान को क्या कहा जाता है। तो ब्राजील में कॉफी के बागान को क्या कहा जाता है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में आपका फिजेंडा, बी एजेंडा, सी मिल्पा और डी लादांग। तो 17 का सही जवाब है आपका ए नंबर आंसर, फिजेंडा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, फिजेंडा कहा जाता है। अगला सवाल है 18 नंबर, कह रहा है कि पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान होता है क्या। तो पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान क्या होता है। ऑप्शन ए में आपका बागवानी कृषि में, यानी कि बी में आपका स्थानांतरित कृषि में, सी में आपका गैर निर्वाहक कृषि में और डी में आपका मिश्रित कृषि में। तो पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान कहाँ होता है। तो 18 का सही जवाब है डी नंबर आंसर, यानी कि मिश्रित कृषि में होता है। ये आपका बिल्कुल 18 का डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 19 में कह रहा है कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में क्या होता है। तो ऑप्शन ए में आपका प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है, बी में है आपका प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है, सी में आपका प्रति खेतों का आकार छोटा होता है, डी में आपका कृषि भूमि कम होती है तथा जनसंख्या अधिक होती है। तो 19 का सही जवाब है आपका बी नंबर आंसर, यानी कि प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। आपका बिल्कुल बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 20, कह रहे कि निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में से कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है। तो कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है। ऑप्शन ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी तृतीयक और डी चतुर्थक। तो 20 का सही जवाब है ए नंबर आंसर, यानी कि प्राथमिक आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है। तो इन चारों में से कौन रोपण फसल है। ऑप्शन ए गेहूं, बी कोको, सी मक्का और डी राई। तो 21 का सही जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर आंसर, कोको, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 22 में कह रहा है कि सहकारी कृषि अधिक सफल रही है कहाँ। तो सहकारी कृषि अधिक सफल रही है किसमें। ऑप्शन ए रूस में, बी डेनमार्क में, सी नीदरलैंड में और डी भारत में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 22 का बी नंबर आंसर, यानी कि डेनमार्क में अधिक सफल रही है। ये आपका बिल्कुल बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, यानी कि इस पीडीएफ का, इस मॉडल सेट का ये लास्ट अंतिम क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि रबर किस प्रकार की कृषि की उपज है। रबर किस प्रकार की कृषि की उपज है। ऑप्शन ए में रोपण कृषि का, बी भूमध्य सागरीय कृषि का, सी प्रारंभिक अस्थायी कृषि का और डी मिश्रित कृषि का। तो 23 का सही जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर आंसर, यानी कि रोपण कृषि का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से मैंने 23 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर चुके हैं ज्योग्राफी का। अगर आप लोग नेक्स्ट वीडियो लेना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और मैं जल्द ही प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ नेक्स्ट वीडियो किसी भी सब्जेक्ट का। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।